नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ राजस्थान के उदयपुर के बेहद खूबसूरत सिटी पैलेस में, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद। इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 साल में पूरा करवाया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया, तब उन्होंने 1559 में उदयपुर शहर को बसाने के साथ ही इस महल का निर्माण करवाना भी शुरू करवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह काफी सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि ये जगह ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और पिचोला झील से घिरी हुई थी। यही नहीं, इस पैलेस को अंदर से भूल भुलैया की तरह बनाया गया है। इसके अंदर आकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इन्हीं सब कारणों के कारण मेवाड़ की इस विरासत पर कभी भी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सका। इस पैलेस के अंदर जाने के लिए टिकट प्राइस है 50 रुपीज़ और म्यूजियम के लिए है एडल्ट का टिकट 400 रुपये का। 5 साल और 18 साल के बीच के बच्चों का टिकट है 150 रुपये और 5 साल से कम के बच्चों की एंट्री जो है वो फ्री है। इस पैलेस की अगर टाइमिंग की बात करें तो ये रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। हम लोग जा रहे हैं बैटरी कार से, जिसका किराया है 50 रुपये और ये टिकट काउंटर के पास से ही चलती है और बहुत सुंदर पिचोला लेक के किनारे से होती हुई आपको पैलेस तक लेके जाती है। लेक के किनारे बने हुए पुराने महल, जो कि अब होटल में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनका एक यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ उदयपुर के इस शानदार सिटी पैलेस के अंदर और इतिहास से जुड़ी सारी जानकारियाँ देता हूँ। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को और देता चलता हूँ, इस लाल गेट के बाद भी है टिकट काउंटर, जहाँ पे म्यूज़ियम का टिकट मिलता है। तो किसी कारण अगर आप म्यूज़ियम का टिकट लेना भूल गए हैं तो यहाँ पे भी आके ले सकते हैं। और हमारे सामने जो ये चौक दिख रहा है, इसका नाम है मानिक चौक। मानिक चौक से पूरे महल का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और बीच में लगा हुआ ये चिन्ह, ये सिसोदिया वंश का राज चिन्ह है, जिस पे एक तरफ भीम और दूसरी तरफ सैनिक तलवार लिए हुए खड़ा है। ये स्थान कहलाता है भैरव स्थान। 16 मार्च 1959 में राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था। परंपरा के अनुसार राणा अपने पोते को कुलदेव श्री एकलिंग देव से आशीर्वाद दिलाने लेकर गए। इसी स्थान पर राणा ने एक खरगोश का शिकार किया और इसको शुभ स्थान मानकर उन्होंने यहाँ पर एक पत्थर को गाड़ दिया और तभी गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के महात्मा ने राणा से कहा था कि आप अपना महल और राजधानी इसी जगह पर बनाएं। और उसके बाद राणा उदय सिंह ने राय आंगन में नौचौकी महल की नींव रखवाई। यहाँ सिटी पैलेस में कई सारे गेट यानी पोल हैं। जिस गेट से हम लोग अंदर जा रहे हैं इसे बोलते हैं तोरण पोल। यहाँ पर अंदर घुसते ही सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि 400 साल पुरानी है। अब चलते हैं उस कमरे को देखने जिसमें महाराणा प्रताप के हथियार रखे हैं। इसी कक्ष में महाराणा प्रताप का कवच और उनके हथियार रखे हुए हैं। इस समय वो रिनोवेशन के लिए गए हुए हैं। सामने यह महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है, इसके दोनों अगल बगल खांचों में रखे रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि सब हथियारों का वजन कुल मिलाकर 35 किलो का है। महाराणा प्रताप जब भी युद्ध के लिए जाया करते थे तो दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए वो अपने घोड़े को हाथी के बच्चे जैसा दिखाने वाला कवच पहना देते थे। जब दुश्मन का हाथी इसको देखता था तो उसको ये अपने बच्चे के जैसा लगता था और वो अटैक नहीं करता था। ये सामने जो चित्र दिख रहा है, ये हल्दी घाटी से युद्ध की स्टोरी को बयां कर रहा है। इसमें महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति बहावल खां को एक ही वार में घोड़े सहित 2 टुकड़ों में चीर दिया था। ये कटोरी में जो मिट्टी रखी गई है, ये हल्दी घाटी की मिट्टी है। ये है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया, जो साधु महात्मा थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से इस महल पे किसी तरह का अटैक नहीं हुआ। ये संगमरमर का सिंगल स्टोन का बना हुआ कुंड है। इसका नाम है लक्खू कुंड। जब भी कोई नए महाराजा बनते थे तो उनको राज तिलक के बाद इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के से भर दिया जाता था। लक्खू का मतलब होता है लाख, इसलिए इसको बोला जाता है लक्खू कुंड। इस लक्खू कुंड को आखिरी बार साल 1930 में इस्तेमाल में लाया गया था। अब हम इस पैलेस की 4थी मंजिल पे आ गए हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।
जबकि यहाँ पर थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं डाली गई है। तो दिमाग में ये सवाल उठता है कि बिना मिट्टी के चौथी मंजिल पे ये पेड़ उगे कैसे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पूरा एरिया पहाड़ी की चोटी है और हम इस समय पहाड़ी की चोटी पर खड़े हैं और सारे पेड़ इसी पहाड़ी की चोटी पर उगे हुए हैं और इसके नीचे कोई कमरा नहीं बना हुआ है। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने एक बार दिल्ली में सारे राजाओं को बुलाया और भारत के सारे राजाओं को आना कंपलसरी किया। बाकी सारे राजा गए पर महाराजा फतेह सिंह उस मीटिंग में नहीं गए, क्योंकि वो भी अगर जाते तो उनको उस अंग्रेज के सामने झुककर सलाम करना होता और यही नहीं, उसके सामने नीचे भी बैठना पड़ता, जो कि मेवाड़ की शान के खिलाफ है। मेवाड़ में एक कहावत है जो आज भी प्रचलन में है, हम लोग सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। जब ये बात उस अंग्रेज को पता लगी तो वो महाराजा फतेह सिंह की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने महाराजा के सम्मान में दिल्ली से एक कुर्सी भिजवाई। ये रास्ते इतने सकरे इसलिए बनाए गए हैं कि अगर कोई दुश्मन घुसने की कोशिश करे तो एक बार में एक ही आदमी आ सके। इस कमरे का नाम है कांच की बुर्ज, जिसे शीश महल भी कहा जाता है। इस कमरे का निर्माण महाराजा करण सिंह ने करवाया था। ये पूरा कमरा कांच का बना हुआ है और इसके दरवाजे हाथी दांत के बने हुए हैं। इस सिटी पैलेस के टॉप फ्लोर 5th फ्लोर पे आ गए हैं। इसकी ऊंचाई है 105 फीट की। मोती महल का निर्माण महाराजा करण सिंह ने 1620 में करवाया था। होली दिवाली पे यहाँ पे तरह तरह के आयोजन होते थे और त्योहारों पे यहाँ नाच गाना भी हुआ करता था। इस खिड़की से राजा प्रोग्राम को देखा करते थे और बगल की खिड़कियों से रानियां देखा करती थी। इस जगह को मोर चौक के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे कांच का काम महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया था। यहाँ पे जितने भी राजा रहे हैं सब सूर्यवंशी थे, जो बिना सूर्य के दर्शन किए भोजन नहीं करते थे। जब बरसात के मौसम में सूर्य नजर नहीं आता था तो राजा इस कमरे में आकर सोने से बने हुए सूर्य देवता को नमन किया करते थे। इधर इधर एग्जिट इधर है। हाँ यहीं से ऊपर से लोग देख रहे थे ना वहां से। और यहाँ पे तोप रखी हुई है।